एक बार किसी ने पूछा, बोले महाराज जी ठाकुर जी का यश सुनने में अधिक आता है या सुनाने में अधिक आनंद आता है? तो मैं तो सोचता हूं आप जैसा सुनने वाला मिल जाए तो सुना के आनंद लेना चाहिए, इनके जैसा कोई सुनाने वाला मिल जाए तो सुन के आनंद लेना चाहिए। तो सुनने सुनाने में आनंद ही है। हमारी प्रिया जी का स्वभाव है, ठाकुर जी तो बड़ा सोच विचार करते हैं देने में। मैं तो कई बार ठाकुर जी से विनोद में कह भी देता हूं कि आपके संग लगी होती तो कहीं गलियों में रोते भटकते डोल रहे होते। ये तो हमारी करुणामयी स्वामिनी का स्वभाव है। जीवन में रंग है, रस है, उत्सव है, उल्लास है, नित्य उत्सव है। सहचरी का वो दिव्य भाव है जिसमें श्रृंगार है, प्रेम है, सुंदर भूषण है, सुंदर वसन है, जीवन का सुंदर श्रृंगार है। ये हमारी उन स्वामिनी की कृपा है जो मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। और जैसा मैंने कहा ना, आप और मैं उसको खोज नहीं सकते, उसको पुकार सकते हैं। और वृंदावन के रसिकों का यही भजन है, वृंदावन में रहना और राधे राधे कहना। कभी तो लाडली पूछेगी कौन पड़े उदरवास, कभी तो दृष्टि पड़ जाएगी, वो पूछेगी। इसीलिए वृंदावन नहीं छाड़ी है, छाड़ वो है बड़ी चूक। इसीलिए वहां के रसिक केवल एक ही बात कहते हैं, जाते ही स्वीकार करते हैं कि आपका भजन कैसे करें? ठाकुर जी हूं, आपको रूप स्वरूप वैभव न जाने तो जीव कैसे आपको भजन करें? कहां खोजें आपको? हम तो केवल आपको पुकारें। करुणा कर वृषभानु दुलारी, करुणा कर वृषभानु दुलारी, करुणा कर वृषभानु दुलारी, करुणा कर वृषभानु दुलारी। रसिकन की सिर ताज लाडली, अपनाए की लाज लाडली, माताजी और कितने सारे भाई लोग ऐसे होते हैं कि जब मैं कीर्तन कराता हूं, जब मैं युगल सरकार का नाम लेता हूं, तो ऐसे करके मुझे देखते रहते हैं। आप सोचो, जो ऐसे करके देखते हैं उनसे कह रहा हूं। आप सोचो किसी को रसगुल्ला खाते देखने में मजा आ रहा है तो खाने में नहीं आएगा? दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली लगा के जब संकीर्तन हो तो पहला शब्द है संग। और आपको वैज्ञानिक सिद्धांत बताता हूं, विज्ञान स्वीकार करता है इस बात को कि योग आदि से अथक परिश्रम करके भी जिस ऊर्जा का उधर्वगमन नहीं होता, वो भगवान का नाम संकीर्तन करते सहज ही हो जाता है। क्योंकि हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलौ नास्तरैव 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 गतिरन्यथा। ये लगने में नाम है, सुनने में नाम है, लेकिन होने में भगवान है। जिह्वा पर हरि नाम आए, समझा प्रभु आकर विराजे। दोनों हाथ खोलकर सब कहो, हे करुणामयी, हे कृपामयी, हे करुणामयी, हे कृपामयी, हे दयामयी राधे, करुणामयी, हे कृपामयी,
हो जाएगा। लेकिन जो कला मैं आप लोगों को सिखाने आया था वो सीख लेना। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में बस राधा रमण कहते रहना, उसको पुकारते रहना। आप सबने पुकारा होगा तो ही तो निश्चित उन्होंने मुझे भेजा है पहले। फिर पुकारोगे शायद हो सकता है फिर मुझे भेज दें, और बार बार मुझे भेजेंगे तो कभी उन्हें भी आना पड़ेगा। दोनों हाथ खोल के कहो, तुझको पुकार रहे आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ रसिया। और जो मन इस बात को सोचने में लगाते हो कि प्रभु आएंगे, वो मन इस बात को सोचने में लगाया करो कि कैसे नहीं आएंगे। ओ तुझको पुकार रहे आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, दुनिया वालों से क्या काम रे। हरि बोल। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। बस यहीं पर एक भक्त की और एक साधारण कवि की वाणी का भेद पता चल जाता है। एक साधारण कवि ने लिखा रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। और अगर एक भक्त कहता तो यही कहता, रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। किसके छोड़ने से संसार छूटा है? किसके प्रयत्न करने पर संसार ने छोड़ा है? ये तो जय राखे रघुवीर ते उबरे ते काल में। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। हाँ मेरी बाह पकड़ लो शाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मीरा पुकार उठी गिरिधर गोपाला, मीरा पुकार उठी गिरधर गोपाला। मीरा पुकार उठी गिरिधर गोपाला, मीरा पुकार उठी गिरधर गोपाला।
विष का भरा प्याला, डल गया अमृत में विष का भरा प्याला। कि मंदिर देव मूर्ति की प्रतिष्ठा के बाद बनता है निश्चित, लेकिन जिस दिन से मंदिर के भवन की नींव पड़ती है उसी दिन से उसमें एक एक लगने वाली ईंट सेवा हो जाती है। भले वहां प्रणाम कोई तब करता है जब देव मूर्ति प्रतिष्ठित होती है, लेकिन वो स्थान पवित्र हो जाता है अपने भाव से। उस स्थान में लगने वाला धन पवित्र हो जाता है, उसमें लगने वाला तन पवित्र हो जाता है, उसमें लगने वाला मन पवित्र हो जाता है। इसीलिए संसार का विषय आएगा, संसार के विषय का विष आएगा, आप उसको पुकारते रहना। आपके जीवन में उसको पुकारने की नींव पड़ जाएगी। उसके आने तक आपका एक एक कर्म सेवा हो जाएगा, आपका एक एक भाव सेवा हो जाएगा। हित तो कीजिए कमल नयन सो। बस यही जीवन जीना सीखना कि मेरे प्रभु का सुख किसमें है, मेरे ठाकुर को किसमें आनंद है, उसकी राजी किसमें है। और बस पुकारते रहना। भजन नहीं करना, आप और मैं नहीं कर सकते, साधन से वो मिलता नहीं, अब केवल पुकारना। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, डल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा झुक सांवरिया, ब्रिज के नंद लाला राधा झुक सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। 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 और मेरे सारे दुखा दा दारू एक पुड़ी राम नाम दी। और मैं तो कहता हूं ब्रह्मा जी भी आज इसको चुनौती नहीं दे सकते कि आज का जो समय है, आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आज जो बाहर दृश्य उपस्थित है, आज जितना आडंबर, जितना प्रपंच धर्म के नाम पर होता है उतना तो एक व्यापारी भी नहीं करता। आज के समय में अगर कुछ शुद्ध है, मैं शुद्ध नहीं हूं लेकिन मेरी कही हुई बात शुद्ध है कि ठाकुर जी का नाम 100% खरा सुना, ये वो पक्की हुंडी है, जो लेगा उसको यहीं के यहीं इसी जन्म में पूरे पूरे दाम मिलेंगे। यहीं से आरंभ करना, उसको पुकारने से, और पुकारा नाम से जाता है। रूप का दर्शन होता है, लीला का चिंतन होता है, और धाम में विश्राम होता है, भगवान के नाम से पुकारने का आरंभ होता है। इसलिए नाम, रूप, लीला और धाम के इस चतुष्टय में भगवान का नाम आधार है, नाम का आश्रय है। यही कली का धर्म है, सबके लिए है। 8 पहर आराधिए पूर्ण सतगुरु ज्ञान, और पूर्ण सतगुरु का दिया ज्ञान यही है। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं। एक बार एक सिद्ध संत थे, शिष्य उनकी बहुत सेवा करता था। जब संत के पधारने का समय हुआ तो शिष्य ने कहा कि आपके बिना कैसे जीऊंगा। बोले बेटा, जिया तो भगवान के आश्रय जाता है, सबका सहारा वही है। बोले लेकिन आप फिर भी मुझे कुछ ऐसा देकर जाइए। शिष्य के मन में था कि सिद्ध महापुरुष हैं, कोई रिद्धि सिद्धि मुझे दे जाएंगे, तो आप मुझे कुछ ऐसा देकर जाइए।
कि जिससे जब कठिन समय आए, जब प्रतिकूलता आए, तो मैं उस साधन का आश्रय ले सकूं। सदगुरु ने देखा कि अभी घड़ा कच्चा है, अभी साधन की अपेक्षा है, अभी साधन सापेक्ष जीवन है। एक कागज पर कुछ लिखकर उसका ताबीज बनाकर शिष्य के गले में डाल दिया। बोले बेटा जब कठिन समय आए, जब प्रतिकूल समय आए, तो उसको खोल के पढ़ लेना, उससे पहले नहीं खोलना। जो बहुत कठिनाई हो, जब समझे कि अब तो कोई और मार्ग ही नहीं बचा, तब इसे खोलना। खोला, क्योंकि जीवन में ऐसा समय सबके आता है, किसी के पहले किसी के बाद में। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जीवन में एक समय वो जरूर आएगा जब आपका धन संपत्ति समृद्धि काम नहीं आएगी, जब संस्कार काम आएगा, जब विचार काम आएगा, जब संत सहारा बनेंगे, जब सदगुरु का आश्रय कार्य में आएगा। जीवन में समय आया, ताबीज खोला, देखा क्या लिखा था ताबीज में। बोले बेटा हरि भजना वो दिन नहीं रहे, ये भी नहीं रहेंगे। बस यही मंत्र है, हरि नाम लेते रहना, वो दिन नहीं रहे, ये भी नहीं रहेंगे। ना सुख में सामर्थ्य है टिकने की, ना दुख में सामर्थ्य है। दोनों में से किसी में भी वजन इतना नहीं है। होता क्या है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम लोगों की गलती क्या रहती है कि हमारे जीवन में एक की स्वीकृति है और दूसरे का तिरस्कार है। ऐसा होता है कि कभी एक सिक्का आधा अधूरा आए और एक सिक्का जिसका एक पहलू तो ठीक निर्मित हो और दूसरा ठीक निर्मित ना हो, उसको खोटा सिक्का कहा जाता है। वो किसी काम का नहीं है, चलता नहीं है। जिस जीवन में जो एक प्रकारीय जीवन हो, जिस जीवन में या तो केवल सुख ही सुख हो या केवल दुख ही दुख, उसको जीवन नहीं कहते, वो तो खोटा सिक्का है। क्योंकि जीवन का सिक्का किस लिए मिला है, इस सिक्के के बदले में क्या व्यापार हो सकता है, इस सिक्के से क्या वस्तु मिल सकती है, ये मानुष तन और ये भजन, ये